नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था, यह सीरीज हमारा दूसरा होगा। सब्जेक्ट साइंस है, जो बिहार स्टेट PYQ चल रहा है। वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम से रिलेटेड PYQ और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। चलिए हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? AC, DC, AC एंड DC तीनों में से कोई नहीं। देखिए, बैटरी से जो विद्युत धारा प्राप्त होता है वो होता है DC, डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो बिजली का जो आता है ना, बिजली का जो कनेक्शन होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन बैटरी का DC होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है वो जस्ता का होता है। अगर हमसे पूछता धन इलेक्ट्रोड जो होता है वो कार्बन का बना होता है, लेकिन यहाँ ऋण पूछा है तो जस्ता इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें से आप लोग भी लगाते रहिए। आपका भी जितना सही होता है लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। डायनमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डायनमो पूछा है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। कौन बदलता है? विद्युत मोटर। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सेल। कौन? विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? तो इसमें दिया है इस्पात, पीतल, नरम लोहा। देखिए, विद्युत चुंबक जो होता है ना वो अस्थायी चुंबक होता है। इसमें क्या होता है कि नरम लोहा का एक छड़ लिया जाता है, उस पर कॉपर का लपेटा चढ़ाकर उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो ये छड़ जो है वो एक चुंबक का रूप ले लेता है जो कि अस्थायी होता है। इसलिए विद्युत चुंबक में नरम लोहा का प्रयोग होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैशाली योद्धा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको सभी कम्पिटेटिव एग्जाम का PYQ मिलेंगे, और इस चैनल पे बहुत सारे आपको एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, लॉग कुंजी। तो पूछा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है, तो विभवांतर को एमीटर में मापा जाता है। आपको पता है कि एमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा कुचालक है? कुचालक पूछा है प्लास्टिक, थर्मोकोल, लकड़ी का बुरादा, शीशा। चूँकि अच्छा कुचालक पूछा है इसलिए इसका आंसर थर्मोकोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मीय ऊर्जा होता है जल के 1 केल्विन ताप के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होता है वो तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह, इसलिए इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह ऐसे भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर, दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस को द्रव में परिणत किया जाता है दाब बढ़ाएंगे, उसका ताप घटाएंगे, मतलब दोनों करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। 0 केल्विन तापमान डैश के बराबर होता है। 0 केल्विन ये तो होगा ही नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 300 केल्विन। तो 0 केल्विन जो है ना वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आपको पता होगा कि जब हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमको जाना होता है तो हम क्या करते हैं, C से K ज़्यादा है ABCD में, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 273 को जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमको K से C पर आना होता है तो -273 करते हैं, इसलिए यहाँ पे 0 केल्विन से डिग्री सेल्सियस में तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 240 मीटर पर सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में क्या होगा? देखिए, इसका फॉर्मूला होता है कि ध्वनि के चाल V बराबर N आवृत्ति होता है गुणे लेमडा। लेमडा हम तरंग दैर्घ्य को कहते हैं।
ये जो है वो तरंग दैर्ध्य है। हमको तरंग दैर्ध्य ही पूछ रहा है। आवृत्ति दिया है ये 1700 हर्ट्ज और ध्वनि के चाल भी दे दिया है 340। तो हम पुट करेंगे मान 340 एन हो जाएगा आपका 1700 गुने एन लेमडा। इसका तरंग दैर्ध्य है, इसका मान हमको निकालना है। तो इसको इधर लाना होगा, तो ये हो जाएगा 340/1700। इसको हम काटेंगे बराबर इधर बच जाएगा लेमडा। इसको काटेंगे 1 0 से 1 0 खत्म। 17 एकम 17 17 दूना 34, इधर 0 है तो मतलब बच गया 10। तो इसको काट के आएगा 0.2 कट गया। ये मीटर में है, चूँकि हमको सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, काहे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब गुना करेंगे तो ये दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 10। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 बच गया। 2 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की क्या कहते हैं, कौन सा गुण कहते हैं? एक ध्वनि के गुण से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रबलता, तीव्रता, श्रव्यता के प्रयास, अनुरणन। अनुरणन होता है एक बड़ा हॉल से ध्वनि के बारंबार टकराना, अनुरणन की घटना होती है। लेकिन यहाँ पूछा है एकांक क्षेत्र से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रमुख स्रोत है टमाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टार्ट्रिक, मौलिक, ऑक्जेलिक। तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? मूल मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मूल मैग्नीशियम क्लोराइड का, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्नीशियम पे होता है मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक मतलब अम्ल और क्षार सूचक के बारे में पूछ रहा है। तो वैनिला तो है ही, शकरकंद नहीं है, प्याज है, लौंग है, लौंग का तेल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर निम्नलिखित में से कौन से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में आधार क्या है? मतलब वर्तमान में तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्वों का द्रव्यमान, तत्वों का परमाणु संख्या, तत्वों का भौतिक अवस्था, तत्वों की संयोजकता। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप ये भी लिखें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। सो थैंक यू।